हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन यकीन करिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या एक्सप्रेशन दे रखी है। तो भाई फर्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन दे रखी है जिसको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना है वो है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो कभी भी जब हम लोगों को कोई एक्सप्रेशन दी जाए जो कि कैसी फॉर्म की हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म की हो, और उस एक्सप्रेशन में हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक टर्म दे रखा है ना उसमें लिटरल फैक्टर्स के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर दिखाई ना दे। कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक टर्म में जो लिटरल फैक्टर, कहने का मतलब जो वेरिएबल वाला टर्म है उसके अलावा कोई भी कांस्टेंट हम लोगों को देखने को ना मिले एज अ कोफिशिएंट। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में इस तरीके के एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए हम लोग सिर्फ कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है प्लस का 8। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो भाई 8 को फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या मिल जाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। करेक्ट है। अब हम लोग इन फैक्टर्स के दो हिस्से करेंगे लेकिन एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है भाई, इनके दो पार्ट्स करिए सच दैट कि जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या है, प्लस का 8 आए, और जब दोनों को प्लस करें तो क्या आए, प्लस का 6 आए। तो हम लोग क्या देखते हैं, मिडिल टर्म में जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो हम लोग लेकर आते हैं प्लस करने पर। करेक्ट, और मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग फैक्टराइज करना चाहें, इन फैक्टर्स के दो हिस्से करना चाहें, तो देखो एक हिस्सा हम लोगों को मिला 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या हुआ 4, और दूसरा पार्ट हम लोगों को मिला 2। जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखो प्लस का 8 आ जाएगा, और जब हम लोग इन दोनों को प्लस करें तो भाई 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 6p लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है क्या, 4p प्लस 2p। करेक्ट है, चलिए रख देते हैं भाई। तो पी स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे मिडिल टर्म की जगह पे हम लोग रख रहे हैं क्या, 4p प्लस 2p प्लस का 8। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे यस, p इस टर्म के अंदर भी है और p यहाँ भी है। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, p कॉमन लिया जा सकता है। चलिए ले लेते हैं। तो p हम लोगों ने जैसे ही कॉमन लिया तो इस टर्म में क्या बचेगा, p बचेगा, प्लस का साइन है भाई रखो। 4p में से p तो चला गया बाहर, तो बचा क्या, 4 बचता है यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाओ देखो इन दो टर्म्स पर, क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन देखने को मिल रही है, तो आप कहेंगे यस, 2 यहाँ भी है फैक्टर, और 2 8 का भी फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब दोनों ही टर्म्स में हम लोगों को 2 कॉमन देखने को मिला, और जब हम लोगों ने इस टर्म में से 2 बाहर रखा तो यहाँ पे क्या बचा, p प्लस का साइन है भाई रखो। 8 में से 2 एज अ फैक्टर बाहर चला गया तो बचेगा क्या, उसके लिए देखो 2 से 8 को कर दो डिवाइड, तो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्लियर है, आई थिंक कहानी यहां तक समझ आ रही है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अब कितने टर्म्स हैं भाई, तो आप कहेंगे अब 2 टर्म्स हैं। एक टर्म तो देखो ये है और दूसरा टर्म ये है। क्या इन दोनों टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, तो भाई दोनों ही टर्म्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि p प्लस 4 इन अ ब्रैकेट यहाँ भी और p प्लस 4 इन अ ब्रैकेट यहाँ भी है। मतलब क्या कॉमन ले लेना चाहिए, p प्लस 4। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने कॉमन लिया p प्लस 4, और जब इस टर्म में से p प्लस 4 बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बचता है भाई, यहाँ से बचता है p प्लस का साइन है रखो। इस टर्म में से ये तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है 2, और इस तरीके से देखो हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। बात करते हैं चलिए अगली एक्सप्रेशन की। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को दिया है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस का 21। करेक्ट है भाई, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म है, और जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसमें वेरिएबल के अलावा उसका कोई भी कोफिशिएंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में सिर्फ क्या देखें हम लोग, ऐसे केस में सिर्फ हम लोग देखें इस कांस्टेंट टर्म को। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या देखने को मिल रहा है, प्लस का 21। क्या करना है सबसे पहला काम भाई, इसको हमें करना है फैक्टराइज। तो 21 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स। इसका मतलब 21 के देखो यही दो फैक्टर्स मिलते हैं। हमें क्या करना है, इन 21 के जो फैक्टर्स है ना, तो इनके दो पार्ट्स करने हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे दो पार्ट्स ऑलरेडी हो रखे हैं।
सच दैट कि दोनों को जब मल्टीप्लाई करें ना तो प्लस का 21 आना चाहिए, और जब दोनों को प्लस करें ना तो क्यू के साथ क्या लिखा हुआ है 10 और साथ में माइनस का साइन है। इसका मतलब दोनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 10 आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो भाई हम लोग अगर 3 और 7 ये दो फैक्टर्स कंसीडर करें, ठीक है, तो 3 इंटू 7 चलिए 21 होता है, लेकिन क्या 3 प्लस 7 माइनस का 10 होता है, नहीं होता ना। 3 प्लस 7 तो कितना होगा, 10 होगा। अब हमें क्या चाहिए, नेगेटिव सम चाहिए, करेक्ट है। और यहाँ पे पॉजिटिव, इसका मतलब सम अगर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों ही फैक्टर्स कैसे हों, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम लोगों को पॉजिटिव मिलेगा, और दो नेगेटिव नंबर्स को प्लस करेंगे तो सम भी हम लोगों को नेगेटिव मिल जाएगा। बात समझ आती है। इसका मतलब एक फैक्टर तो क्या होना चाहिए, -3, दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए, -7, और जब एक फैक्टर -3 होगा दूसरा -7 होगा तो सम कितना हो जाएगा, -10, और प्रोडक्ट नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव यानी कि 21 ही रहेगा। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब हम लोग इस -10 क्यू की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं -3 क्यू प्लस माइनस का 7 क्यू। आई थिंक कहानी क्लियर है, ठीक है। तो चलिए रखिए भाई, क्यू स्क्वायर ऐसे ही रखा, और इस -10 क्यू की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, माइनस का 3 क्यू, प्लस और माइनस माइनस ही हो जाना है भाई, तो यहाँ पे रख दीजिए माइनस का 7 क्यू प्लस का 21। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म्स पकड़ने हैं। क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, बिल्कुल है भाई, क्यू यहाँ भी और बिल्कुल क्यू यहाँ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्यू लिया कॉमन। जब इस टर्म में से क्यू बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक क्यू बच जाएगा, माइनस का साइन रखो, 3 क्यू में से क्यू तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है तब 3, माइनस का साइन एज इट इज रखा। और इन दो टर्म्स में देखें तो 7 हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है, और 7 इस 21 का भी फैक्टर है, ठीक है। इसका मतलब क्या कॉमन लिया जा सकता है, 7, और जैसे ही हम लोगों ने ब्रैकेट लगाया तो माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर आ गया, और अगर माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर आ गया है तो अब जितने भी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उन सबके साइन चेंज हो जाने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 7q जो कि नेगेटिव टर्म था, माइनस बाहर लिया है तो इसका मतलब ये टर्म पॉजिटिव हो जाना है, 7 चला गया बाहर तो यहाँ पे क्या बचा, q, और इस माइनस की वजह से ये वाला टर्म माइनस हो जाना है। 21 में से 7 एज अ फैक्टर बाहर चला गया तो भाई बचेगा क्या, उसके लिए 21 को कर दो 7 से डिवाइड, 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। और अब हम लोग देखें तो भाई यहाँ पे हम लोगों को कितने टर्म्स देखने को मिल रहा है, 2 टर्म्स। क्या इन दोनों टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, बिल्कुल है, क्या है, q-3 यहाँ भी है ब्रैकेट में, और q-3 यहाँ भी है, मतलब हम लोगों ने q-3 कॉमन लिया, और इस टर्म में से अगर q-3 बाहर ले लिया तो इसका मतलब इस टर्म में क्या बचा, q माइनस का साइन है भाई रखो, और इस टर्म में से q-3 बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बचता है, 7 बचता है, और इस तरीके से देखिए हम लोगों ने इसको भी फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। लास्ट पार्ट पर आते हैं, थोड़ा सा स्पेस करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों को एक्सप्रेशन क्या दे रखी है, लास्ट पार्ट में एक्सप्रेशन दी है पी स्क्वायर प्लस का 6p माइनस का 16। अगेन देखें तो भाई क्वाड्रेटिक टर्म में वेरिएबल के अलावा कोई भी कोफिशिएंट नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करें, सिर्फ हम लोग कांस्टेंट टर्म पर अपनी निगाह रखें, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, माइनस का 16। माइनस का 16 कांस्टेंट टर्म है तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। जब 16 को फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टराइजेशन में हमें क्या मिलता है, इसके फैक्टराइजेशन में हम लोगों को 2 मिल जाता है 4 टाइम्स। हमें अब क्या करना है भाई, इन फैक्टर्स के 2 हिस्से करने हैं सच दैट कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करें, जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या है, माइनस का 16, और जब दोनों को प्लस करें तो क्या मिला, हम लोगों को प्लस का 6 मिल जाए, करेक्ट है। तो भाई हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहे हैं सच दैट के दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो मल्टीप्लाई करने पे -16 मिला है, और प्लस करने पे प्लस का 6 मिला है। तो भाई हम लोगों ने एक फैक्टर ये बना दिया और एक फैक्टर ये बना दिया। जब हम लोग 4 यहाँ से ले 4 यहाँ से ले, दोनों को मल्टीप्लाई करें तब हम लोगों को 16 मिलेगा, ठीक है। हमें -16 चाहिए, और अगर प्लस करें तो हम लोगों को 8 मिलेगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो कुछ और सोचते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने बेटा ये 3 जो फैक्टर्स है ना इनको एक फैक्टर बना दिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब हुआ 8, और दूसरा फैक्टर ले लिया 2,
दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, लेकिन हमें -16 चाहिए। और ये माइनस कब मिलेगा? जब दोनों में से एक नेगेटिव होगा। करेक्ट है, दोनों नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव हो जाना है, दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव हो जाना है। अब क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्ट चाहिए तो दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन भी देख लें, दोनों को प्लस करने में क्या मिलना चाहिए? प्लस का 6 मिलना चाहिए। करेक्ट है। और कभी भी ऐसा हो ना कि हम लोगों को दो नंबर्स का सम क्या चाहिए? पॉजिटिव, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए नेगेटिव। तो ऐसे केस में सम देखो, सम कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो बड़ा वाला फैक्टर है ना वो होगा पॉजिटिव और छोटा वाला फैक्टर होगा नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो होगा पॉजिटिव और ये फैक्टर होगा नेगेटिव। तो देखो दोनों को प्लस करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये फैक्टर क्योंकि पॉजिटिव है, ये फैक्टर नेगेटिव है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 मिल जाएगा। मतलब हम लोग प्लस के 6p की जगह पे क्या रख सकते हैं? प्लस का 8p माइनस का 2p रखा जा सकता है। तो चलिए रखें, तो p स्क्वायर एज इट इज रखा और 6p को यानी कि क्या रखा जा सकता है? स्प्लिट करके इसको लिख सकते हैं हम लोग 8p माइनस का 2p माइनस का 16। अब दो टर्म्स में देखो p कॉमन है, ले लिया तो भाई बचा क्या? p, और यहां से बचा 8। यहां देखें तो माइनस का साइन बाहर आ गया है, ठीक है। और साथ में क्या कॉमन है? 2 यहाँ फैक्टर दिख रहा है और 16 का भी 2 फैक्टर होता है, तो -2 ले लिया कॉमन। माइनस की वजह से ये हो जाएगा तब पॉजिटिव, माइनस की वजह से ये भी हो गया पॉजिटिव। 2 से देखो 16 को डिवाइड कर दो, 8 आ गया। अब हम लोग देखें तो दो टर्म्स है और दोनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है? p प्लस 8। तो भाई p प्लस 8 हम लोगों ने कॉमन लिया, तो इस टर्म में से मिला p और इस टर्म में से मिला माइनस का 2। और इस तरीके से देखो इस थर्ड पार्ट को भी हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ आया होगा कि हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर ये चीज़ अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।